आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 ट्रॉफीज तो मुंबई ने भी जीती है, लेकिन सबसे ज्यादा फाइनल्स अगर किसी टीम ने खेले तो वो है सीएसके। जबकि 2 साल के लिए वो बाहर भी थे आईपीएल से, यानी कि नहीं खेल रहे, तो उसके बावजूद अगर बात की जाए तो सबसे सक्सेसफुल ये ही एक टीम है। और इस साल यानी कि आईपीएल 2024 में भी सबसे सक्सेसफुल होने वाली है, यानी कि ट्रॉफी जीतने वाली है फॉर द 6th टाइम। ऐसा कैसे होने वाला है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और बताऊंगी ऐसी वजह से 5 क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स अपना 6th टाइटल उठा सकती है और बन सकती है एक बार फिर से लगातार चैंपियन ऑफ आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से सीएसके जो है अपनी 6th आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाली है। अगर सबसे पहले की बात की जाए तो हमने हमेशा से देखा कि किस तरह से अगर शुरुआत अच्छी है तो आपका अंजाम भी बहुत ही अच्छा होने की उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो शुरुआत की अगर बात की जाए यानी ओपनिंग की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे लगातार ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं और बहुत ही अच्छी ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसी और रिप्लेसमेंट की, ये कहा जाए कि इन केस कॉनवे या फिर ऋतुराज में से कोई अवेलेबल नहीं रहता है या इंजर्ड हो जाता है या कोई भी एक रीजन होता है, तो वहां पे कौन ओपनिंग करेगा? तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है अजिंक्य रहाणे का। पिछले सीजन में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है मिडिल ऑर्डर में और एज ओपनर उनके पास 2 सेंचुरीज हैं। वहीं अगर बात करें आगे के किसी खिलाड़ी की तो रचिन रविंद्र एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आप ओपनिंग में बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी रहे हैं एज ओपनर और बहुत अच्छा एक प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। तो आपके पास 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए ओपनिंग का काम कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, फिर आपके पास होंगे अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र। इन चारों में से किसे पिक करती है सीएसके, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एक फिट जोड़ी है, स्टेबल जोड़ी है, वही हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है कि कोई और आ जाए। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे आते हैं आपके ऑलराउंडर्स, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा और सबसे स्टेबल और सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स है। अगर स्पिनर्स की बात की जाए यानी स्पिन ऑलराउंडर्स की अगर बात की जाए तो वहां पे आपको रचिन रविंद्र मिलेंगे, रविंद्र जडेजा मिलेंगे और मिलेंगे मोइन अली। जडेजा और मोइन अली ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया सीएसके के लिए और जब जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जरूरत पड़ी है एक स्पिनर की जो कि आके विकेट्स निकाल दे सही टाइम पे, तो उसमें इन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और जो स्लो ओवर रेट वाली प्रॉब्लम होती है वो इन दोनों के साथ ही नहीं आती है, जहां पे सबसे ज्यादा स्पेशली अगर बात की जाए रविंद्र जडेजा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत क्विक गेंदबाजी करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स भी निकाल के देते हैं। इसमें एक नया ऑप्शन जो है वो जुड़ चुके हैं आपके रचिन रविंद्र। और इसके बाद अगर बात की जाए पेसर्स की यानी पेस ऑलराउंडर्स में आपको दीपक चहर देखने को मिलने वाले हैं और देखने को मिलने वाले हैं शार्दुल ठाकुर, क्योंकि हमने देखा किस तरह से शार्दुल ठाकुर भी वापस पहले सीएसके का हिस्सा हुआ करते थे, फिर वो बाहर हुए थे और वापस चेन्नई सुपर किंग्स में जुड़ चुके हैं। तो ये ऑलराउंडर्स जो है वो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन देने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी को। इन केस अगर कोई गेंदबाज नहीं चलता है तो वहां पे ये सारे ऑलराउंडर्स बिल्कुल आपके यूज में आ सकते हैं। और टॉप 7 में आपके सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं और ऐसे गेंदबाज हैं बहुत अच्छे जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके अच्छा दमखम रखते हैं कि वो एक टीम को बहुत ही स्टेबल स्कोर तक लेके जा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है वो आता है आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेंच स्ट्रेंथ है, आपके पास बैकअप्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इन केस आपका फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस प्लेयर भी अगर नहीं अवेलेबल रहता है ना तो भी आपके पास बहुत ही अच्छे एक ऑप्शंस आपको नजर आने वाले हैं। मिचेल सैंटनर आपके पास है, रचिन रविंद्र आपके पास है, दीपक चहर है, मनीषा पथिराना है, महेश तीक्ष्णा है, मोइन अली है। ये एक इतना अच्छा स्टेबल टीम है जहां पे अगर आप अपनी 11 को हटाते हैं उसके अलावा भी बाकी के जो प्लेयर्स बने उनसे भी आप एक अच्छी 11 बना सकते हैं, बहुत आराम से खेल सकते हैं, जहां पे आपको ऑलराउंडर्स भी देखने को मिलेंगे, ओपनर्स भी देखने को मिल सकते हैं, गेंदबाज भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो सीएसके ने बनाया वो इस सीजन में बहुत अच्छा बनाया, जहां पे आपके बैकअप्स भी ऐसे हैं जो बैकअप की तरह आपको कभी नजर ही नहीं आने वाले। आप ऑन द गिवन डे किसी को भी यूज कर सकते हैं और किसी से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे आता है आपका एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि आपको वहां पे रविंद्र जडेजा देखने को मिलने वाले हैं, एमएस धोनी देखने को मिलने वाले हैं आपको अजिंक्य रहाणे भी, क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तरह ही उन्हें पिछले सीजन में भी यूज किया गया था। फिर आपको देखने वाला है 14 करोड़ रुपए में इसी साल शामिल हुए डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल के लिए भी यही स्पेशलिटी है कि वो मिडिल ऑर्डर्स में आकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आपको दे सकते हैं। और जो हम हमेशा से बात करते हैं कि सीएसके का मिडिल ऑर्डर कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। नंबर 4 सुरेश रैना के जाने के बाद सारी वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, लेकिन वो स्टेबिलिटी अब आ चुकी है। और उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में आप रचिन रविंद्र को भी यूज कर सकते हैं। रहाणे और रचिन रविंद्र जो है वो आपको ओपनर का भी काम करके दे सकते हैं और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का भी काम करके दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत ही स्टेबल, बहुत ही एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इन केस अगर आपके शुरुआती विकेट्स गिर जाते हैं तो आपका वो जो एक्सपीरियंस
लॉट है वो बहुत अच्छा आपको काम करने वाला है और आपको एक अच्छे डिसेंट स्कोर तक लेके जाने वाला है। और इनकेस अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा काम आने वाला है। और उसी एक्सपीरियंस को यूज करते हुए ये सारे खिलाड़ी अपने अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर चुके हैं। वो सीएसके के लिए बहुत ही अच्छे खिलाड़ी की तरह प्रूव हो सकते हैं और टीम को बहुत ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं। अब आखिरी और पांचवा पॉइंट जिसकी वजह से सीएसके जो है इस साल चैंपियन बन सकती है वो क्या है वो जानते हैं। तो नंबर 5 पे आते हैं आपके स्पिनर्स। स्पिनर्स को हमेशा से बोलबाला रहा है चेपॉक के ग्राउंड में, और चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा से ही स्पिनर्स रही है। चाहे आप शुरुआत में बात करें तो जिस तरह से उन्होंने सुरेश रैना को यूज किया, रविंद्र जडेजा की बात कीजिए, रविचंद्रन अश्विन की बात कीजिए, इन सभी ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। एंड एज स्पिनर्स सीएसके ने बहुत ही ज्यादा एक अच्छा काम करके देखा। और सीएसके के पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्योंकि आपके 7 मैचेस जो हैं वो आपके होम ग्राउंड चेपॉक एम चिदम्बरम में होने वाले हैं, तो वहां पे आपके स्पिनर्स का बहुत ज्यादा बोलबाला रहेगा। तो वो स्पिनर्स कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। इन स्पिनर्स में आपका नाम आएगा मिचेल सैंटनर का, रविंद्र जडेजा का, रचिन रविंद्र का, मोइन अली का और महेश तीक्षणा का। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आपके बल्लेबाज है ऋतुराज गायकवाड़, मिचेल सैंटनर हो गए, खुद रविंद्र जडेजा हो गए, ये सब के सब बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरह से टैकल करते हैं स्पिनर्स को। तो क्योंकि आपके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है और जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स को अटैक करने वाले बहुत अच्छे हैं, तो आपके जो चांसेस है विनिंग के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि 7 मैचेस अगर आप अपने ग्राउंड पे खेले और उन 7 में से एटलीस्ट आप 6 भी जीते तो आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसकी वजह से सीएसके जो है वो इस साल कप जीत सकती है। और क्या सीएसके 6th आईपीएल ट्रॉफी जीतेगी? आपकी इसके बारे में क्या राय है, या कोई और ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से सीएसके विनर बन सकती है, वो बात आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी और भी जानकारी और अपडेट्स के लिए क्रिकेट इंजीनियर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए क्रिकेट की सारी खबरें हमारे आपके सबके साथ ऑन क्रिकेट इंजीनियर्स ओनली। देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।